हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल। जैसे आपको पता है कि हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट कर दिया है दोस्तों, और आज हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान लेक्चर है जो आपको देख के ही मजा आएगा और आपको नंबर्स के बारे में बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ये फैक्ट है इसमें कि जहाँ पे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। अब दोस्तों बहुत बार ये दोनों चीजें अलग अलग है ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के साथ ही सिग्निफिकेंट फिगर समझने पड़ेंगे ताकि हम इन दोनों को क्या कर सके, कोलैबोरेट करके लिख सके। इससे पहले आपने क्या पढ़ा है, इससे पहले आपने मेजरमेंट चैप्टर में पढ़ा है कि कैसे हम फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज को एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं, कैसे हम डायमेंशंस निकाल सकते हैं, और कैसे हमारे पास डायमेंशंस के तीनों यूजेस हैं जिसमें हम डिपेंडेंस, हम करेक्टनेस एंड कन्वर्जन फैक्टर, ये तीनों को मिला के हमने एक वीडियो तैयार किया था जिसकी लिंक हमने क्या कर दी है, डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जो भी हमारे चैनल को इकोनॉमिकली सपोर्ट करना चाहता है दोस्तों, तो वो हमारे फोन पे अकाउंट पे भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। हमारा नंबर आपके पास है, या आप ज्वाइन का बटन आप दबा के हमें सपोर्ट कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और हमारे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के जो चैप्टर है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये दोनों क्या चीजें हैं और ये कंडीशन मैंने क्या लिखी है, इन दोनों को समझ लेने की क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। तो आप सबको जहां जहां से देख रहे हैं वहां पे सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, क्योंकि आप सबका देखने का टाइम भी अलग अलग है और हम सब एक ही धागे से जुड़े हैं जो फिजिक्स है। ओके बेटा, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर से और फिर बाद में मैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताऊंगा। अब सिग्निफिकेंट फिगर समझने के लिए हमारे पास 4 रूल्स है बेटा, तो रूल्स भी मैं लिखूंगा और रूल्स भी आपको समझा के बोलूंगा ताकि आपको क्लियरली सारी चीजें क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो रूल्स एक बार समझ लेना है, और ये जो कंडीशन है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आखिर तक देखो बच्चों, ताकि पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए और आपको कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स ये लिखने के रूल्स करते हैं तैयार। अब रूल्स तो तैयार करेंगे ही, लेकिन उससे पहले एक बात समझ लीजिए, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर इट इज कॉल्ड एज द नंबर और द डिजिट्स विच आर इंडिकेटिंग एक्यूरेसी इन एनी टाइप ऑफ नंबर। यानी समझ लीजिए हमारे पास 24 एक नंबर दिया है। अब इसमें डिजिट्स कितने हैं बेटा, 2 डिजिट्स हैं। 2 डिजिट्स, तो 2 डिजिट्स हैं, तो ये दोनों डिजिट क्या इंडिकेट करते हैं, सिग्निफिकेंस इंडिकेट करते हैं। तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स बन गई हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मैं इसके पहले 0 लिख लेता हूं, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड का 0 है, हमारे बोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड का जो 0 है, दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट, बिकॉज वो क्या करता है, वो इसकी एक्यूरेसी में और इसकी कैलकुलेशन में और इसकी मेजरमेंट में कोई वैल्यू कंट्रीब्यूट नहीं करता। अगर वो वैल्यू कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तो इस 0 को क्या कह सकते हैं, हम इनसिग्निफिकेंट 0 कह सकते हैं। फिर भी इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएगी, 2 ही हो जाएगी। अगर हम क्या करेंगे, इसको 2 4 के बाद में एक 0 लिख लेंगे। अब देखिए प्रॉब्लम हो गया। अब प्रॉब्लम क्या हो गया कि ये क्या हो गया कि 0 आ गया राइट हैंड साइड को। अगर 0 राइट हैंड साइड को आ गया बेटा, तो ये तो वैल्यू इंडिकेट करता ही है ना, ये वैल्यू इंडिकेट करता भी है और ये इंडिकेट करता है कि इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, एक्यूरेसी भी चेंज हो सकती है। तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर बन गया 3। इधर का 0 इंपॉर्टेंट नहीं है, इधर का 0 इंपॉर्टेंट है। तो क्या रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर के, ये मैंने कहां से सीखा, ये मैंने कहां से तैयार किया और आपको क्यों नहीं समझा है, तो उसके लिए हम एक बार रूल्स लिखते हैं। चारों रूल्स एक बार लिखेंगे। आप भी अपने नोटबुक में इसे क्या कर लेना, नोट डाउन कर लेना, और चारों इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस पे और डिस्कशन कर लेंगे। तो देखिए बेटा, हमने रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखे हैं। अब रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स में मैंने क्या लिखा है, जो रेड कलर से लिखे हैं वो सब रूल्स हैं, और ब्लैक कलर से जो मैंने लिखा है वो सब हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल्स है। अब रेड कलर में जो रूल्स है हम एक बार क्या करेंगे, पढ़ेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स इन द नंबर आर सिग्निफिकेंट। यानी कोई नंबर है हमारे पास 178.43, इसमें सब नॉन जीरो डिजिट्स है। कोई भी नंबर अगर रहा, डेसिमल रहा, नॉन डेसिमल नंबर रहा, फ्रैक्शन का सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल में। ये बात पहले क्लियर हो जाए। ओके, 4th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, पहले 3 बहुत ही आसान है। तो समझ लीजिए, पहला एक है
178.43, इसमें 1 सिग्निफिकेंट है, 7 सिग्निफिकेंट है, 8 सिग्निफिकेंट है, 4 सिग्निफिकेंट है और 3 भी सिग्निफिकेंट है। यानी क्या, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, देयरफॉर देयर आर 5 सिग्निफिकेंट नंबर्स। ओके, द zeros between non zero digits आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। यानी हमने 2003 ऐसा नंबर लिख लिया, अब 2 और 3 के बीच में जीरो है। 165.02 ऐसा नंबर है, यानी 1652 इसके बीच में जीरो है, दैट इज जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये क्या बन गए, सिग्निफिकेंट। यानी इन सबका हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें 16502 हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, 2003 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आगे चलते हैं, जीरोज लेफ्ट टू द नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी कोई भी नंबर, इवन इफ नंबर इज लेस देन 1, डेसिमल नंबर है तो उसके लेफ्ट साइड के, यानी हमारे बोर्ड के लेफ्ट साइड के सारे जीरोस क्या बन जाते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट है। तो यहां पे 0.0021, ये जीरो लेफ्ट को है, ये जीरो लेफ्ट को है, ये जीरो लेफ्ट को, एक्सट्रीम लेफ्ट को चले गए, ये इनसिग्निफिकेंट बन गया। 21 कैसा है, सिग्निफिकेंट है। ओके, ऐसे 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स। यहां पे 000 ये नॉट सिग्निफिकेंट, ये जीरो सिग्निफिकेंट है। तो 1405 कैसे, 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स है। ओके, ये फोर्थ देखो, अब अगर नंबर डेसिमल में है, सिर्फ अगर नंबर डेसिमल में है तो ही राइट हैंड साइड के जीरोज सिग्निफिकेंट है बेटा। समझ में आ रहा है आपको, कंडीशन क्या है, अगर नंबर कहां पे है, डेसिमल में है, तो राइट हैंड साइड के नंबर्स भी सिग्निफिकेंट है, अदरवाइज सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, यानी हमारे पास अगर मैं 150 लिखूंगा तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स है हमारे पास। अगर मैं इधर लिखूंगा 1.500 तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे हमारे, 4। और 150 अगर लिखूंगा तो कितने सिग्निफिकेंट है, 2 है। क्यों, ये डेसिमल में है, 00 कैसे है, सिग्निफिकेंट है। ये डेसिमल नहीं है तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब इन चारों रूल्स को हम समझ लेंगे। ये थोड़ा सा करेक्शन इस फोर्थ पॉइंट में हमने कर लिया। ओके बेटा, तो ये करेक्शन आप याद रखेंगे। इस पे से हम एक दो क्या कर लेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे। ये पहले आप लिख लो, ये पहले आप क्या कर लो, लिख लो। ओके, तो हाँ, ये एक फैक्टर है जो हमें समझ लेना है, और इस पे से हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स एक बार सॉल्व कर लेंगे। 5 एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे ताकि हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की आइडिया आ जाए। अब देखिए, हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखनी है। 24 की सिग्निफिकेंट फिगर कितनी बन जाएगी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, बिकॉज ऑल आर नॉन जीरो नंबर्स। लेफ्ट टू द नंबर 0 इनसिग्निफिकेंट है। 0.412 सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जीरोस बिटवीन द डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सो क्या बन गया, 4 बन गया। डेसिमल है, आगे के जीरो सिग्निफिकेंट रहेंगे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। डेसिमल नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं यहाँ पे, 1 है। सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ कितने हैं, 1 है। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए, जो आपको क्या होना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए कि 200 के सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने बनेंगे, 1 बनेगा। ओके बेटा, तो अब यहां से हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये क्यों यहां पे 1 बना, क्योंकि यहां पे डिफरेंस क्या है, दिस इज लेस देन 1 एंड दिस इज मोर देन 1, इसमें डेसिमल नहीं है, इसलिए ये सिग्निफिकेंस हमें चेक करना था। ओके, अब बढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की टर्म की तरफ। वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें क्या करना है, देखना है। चलिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में बोलते हैं। डेफिनेशन तो कभी कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि अगर कोई नंबर ऐसा लिखा गया है a × 10⁻⁴, कोई नंबर ऐसा लिखा गया है जहां पे a की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 है और लेस देन 5 है, तो 10⁻n क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यानी क्या होगा, देखते समझ लीजिए, हमारे पास नंबर है 6400। ओके,
तो 6400 बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4 नहीं है। क्यों 4 नहीं है? यहां पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो डेसिमल अगर नहीं है तो राइट हैंड साइड के जीरोज नॉट सिग्निफिकेंट है। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई दो। लेकिन अगर हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालनी है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए हम कंडीशन लिखेंगे ए मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 एंड मस्ट बी लेस देन 5। ओके, ए मस्ट बी लेस देन 5। तो अब इस नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल यहां पे है, डेसिमल जब नहीं रहता है वो एंड में रहता है, डेसिमल को हमें क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट करना पड़ेगा। कहां पे? लेफ्ट की तरफ। हमेशा याद रखिए, डेसिमल जितने डिजिट शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ अगर शिफ्ट होगा तो पावर इंक्रीज होगी, यानी 1 2 3 4 हमें लिखना पड़ेगा 0.64 इंटू कितने डिजिट शिफ्ट हुआ था? 4 डिजिट्स इंटू 10⁻⁴ क्या बन गया? 4 इंटू 10⁻⁴। अगर समझ लीजिए हमारे टेक्स्ट बुक में एक न्यूमेरिकल दिया है 6400 किलोमीटर को, इसको उन्होंने कहा कि मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए पहले, तो हमने कन्वर्ट कर लिया 6400 इंटू 10⁻3 क्या बन गया? मीटर। अब हमें इसी को फिर से इस कंडीशन में लिखना है, तो 1 2 3 4, तो 0.64 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻3 दैट इज 0.64 इंटू 10⁻7। तो 7 क्या बन गया? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। 7 क्या बन गया? हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बन गया। आ रहा है आपको क्लियर? तो 7 अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बन गया तो अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स बराबर कितने आ गए बेटा? 2 सिग्निफिकेंट। यहां पे भी कितना आ गया? 2 सिग्निफिकेंट। ओके, तो दैट इज द स्ट्रक्चर। अब एक दो और एग्जांपल्स ले लेते हैं। समझ लीजिए हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब कंडीशन है ए मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 लेस देन 5। कंडीशन में तो बैठता है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एन इज इक्वल्स टू -19, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो बन भी गई। एंड सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2 है। ओके, तो ये हमेशा याद रखिए। एक और न्यूमेरिकल देता हूं, समझ लीजिए कि हमें कोई दूसरा नंबर दिया है 0.00046, ऐसा हमारे पास नंबर दे दिया 0.00046। अब कंडीशन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की फिर से लिखी हमने, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 लेस देन 5। ओके, तो कंडीशन में तो नहीं है नंबर, तो डेसिमल कहां शिफ्ट करना पड़ेगा? राइट को शिफ्ट करना पड़ेगा। कहां शिफ्ट करना पड़ेगा? राइट को शिफ्ट करना पड़ेगा। राइट को शिफ्ट करना पड़ेगा यानी 1 2 3, 0.4 भी नहीं चलेगा क्योंकि 0.5 से ज्यादा चाहिए या 0.5 चाहिए, तो 4.6 चलेगा। तो हमें नंबर क्या लिखना पड़ेगा? 4.6 इंटू कितना डिजिट शिफ्ट हुआ? 1 2 3 4, 4 डिजिट शिफ्ट हुआ राइट की तरफ। अगर राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो पावर डिक्रीज होगी। देखिए डेसिमल शिफ्ट हुआ लेफ्ट, पावर होगी इंक्रीज, राइट पावर होगी डिक्रीज। समझ में आ रहा बेटा? तो कितने डिजिट गए? 1 2 3 4, तो 10⁻⁻4 सिग्निफिकेंट फिगर आई 2 एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आई -4। ओके, क्लियर हो रहा है? अब आ रहा है क्लियर जरा सा। ये आखिरी एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि जिसमें मैंने नंबर लिख लिया 0.0000005। सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आई? 1। अब हमारा कंडीशन 0.5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 कहा गया है दोस्तों। तो कहां पे? 1 2 3 4 5 6, यहां पे डेसिमल आएगा ना, तो क्या लिखा? 0.5 किधर सरका? राइट को। 10 की पावर क्या होगी? -6। ओके, तो ऐसे आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। और कभी भी ये हमेशा याद रखिए, कभी भी हम सिग्निफिकेंट फिगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाले बिना नहीं बताएंगे। अगर आपको कोई नंबर दिया है, अगर आपके पास नंबर है कि कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ 25,000, तो इसकी आप सिग्निफिकेंट फिगर बताएंगे क्या? नहीं। इसे पहले आप कन्वर्ट करेंगे, दैट ए मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0.5 लेस देन 5। इसे कन्वर्ट करेंगे हम, कितना लिखेंगे इसको? 2.5 इंटू 10⁻⁻, कितना? 1 2 3 4 4, और सिग्निफिकेंट फिगर हम कितनी लिखेंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ऐसा हम लिखेंगे। या आप काट बांध लीजिए, एकदम दिमाग में फाइनल कर दीजिए।
कि कभी भी हम निकालेंगे क्या, हम सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल के ही बोलेंगे। समझ गया दोस्तों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझ लेनी है। कि जैसे समझ लीजिए मुझे जो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर बोलनी है, मैं बोलूँगा नहीं, मैं इसको कन्वर्ट करूँगा। कैसे कन्वर्ट करूँगा? 125 इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 4 5, 10⁻⁴ कितना बन गया? 5। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी बन गई? 3। ओके दोस्तों, तो ऐसे आपको 10 होमवर्क मेरे लिए करने हैं। जो चेंज मैंने आपको बोला है उसको पकड़ के एटलीस्ट 10 आंसर्स मेरे पास आने चाहिए। और 10 आंसर्स हम क्या करेंगे? टैली करेंगे। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियोस को मिस मत कीजिए। ये वीडियो सबको भेजिए, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। ओके दोस्तों, टेक केयर। आप पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाता रहूँगा। चैनल को सब तरफ भेजिए दोस्तों। थैंक यू।